न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज हो सकते हैं इस जंग में? इजराइल अपनी ताकत शो कर रहा है, यकीनन ताकत है उनके पास तो वो शो कर रहा है। गजा में बिजली, पानी, ईंधन, दवाइयां और खुराक की फराहमी बंद है। उसी तरह ट्रीट करेंगे हमास को अब जिस तरीके से अमेरिका ने आईसिस को ट्रीट किया। इतना कुल अमेरिका ने आज उनका वजीर खारजा भी पहुंच गया इजराइल, और वो उसका बेड़ा भी पहुंच गया। दूसरी तरफ अरब दुनिया को भी ये पता है कि हम उनसे नहीं लड़ सकते, तो भाई इसको सीज फायर किया जाए, और हमास को उन्होंने बुरा भला भी कहा है, सब कुछ। जब भी इस तरह का फैसला किया जाता है तो अंदरूनी और बैरूनी प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर होते हैं। कि गजा में सूरत हाल इंतहाई बदतरीन हो गई है। इसराइली फोर्सेस मुसलसल बमबारी कर रही हैं। हर वो चीज इस्तेमाल करेगा जो उनके पास है, और न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं उनके पास। हमास के 1000 थे फाइटर जिन्होंने ये काम किया है। हमास के साथ एक ट्रैक टू हमेशा अमेरिकन का, वो ना सिर्फ मॉरल सपोर्ट है उनके पास, बल्कि लॉजिस्टिक सपोर्ट भी है। लोगों को जो 1200 इजरायलियों को मारा गया और 150 हॉस्टेज बनाए गए। कि फलस्तीन इसराइल तनाजे में खित्ते के दीगर मुमालिक भी शरीक हुए हैं। न्यूक्लियर बम इंसान रखता क्यों है? अपनी एग्जिस्टेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए तो रखता है। अरबों ने तो कोई लड़ाई नहीं जीती है पिछले 1000 साल से। को अमेरिका की हर तरह से हिमायत का यकीन दिलाते हुए कहा कि हम यहीं मौजूद हैं और कहीं नहीं जा रहे हैं। तो फिर कश्मीर पे तुम मत बोलो, क्योंकि कश्मीर तो हिंदुओं का लैंड है। कि जिंदा इजरायलियों को जलाया क्या है कि इसराइल अकेला नहीं है, इसके अलावा तकरीबन तमाम मगरिबी ममालिक इसराइल और उसकी कार्रवाइयों के साथ खड़े हैं। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इजराइल पर हमास के हुए बीभत्स हमले के बाद से ही इजराइल ने आर पार के युद्ध का ऐलान कर दिया है। गाज़ा की पूर्ण रूप से नाकेबंदी कर दी गई है और वहां पर बिजली, पानी, सभी सुविधाओं को बंद कर दिया गया है। इसके लिए मुस्लिम देशों से काफ़ी आलोचनाएं उठ रही हैं, लेकिन इजराइल ने कहा है कि मानवता की मांग करने वाले पहले खुद मानव बनकर दिखाएं। 1200 लोगों की हत्या और 150 इजरायली लोगों के अगवा होने के बाद हम किसी तरह का रहम नहीं करेंगे और हमास का हर आतंकवादी अपने आप को मुर्दा समझे। ऐलान के इस आर पार के मूड को देखते हुए इजराइल के अब माना जा रहा है कि अगर अरब देश एक साथ आते हैं और इजराइल पर हमला करने का दुस्साहस करते हैं तो इजराइल अपने ऑप्शन के तौर पर एटम बम को भी लेकर आ सकता है। इस बात से दुनिया सहमी हुई है। इजराइल अपनी ताकत शो कर रहा है, यकीनन ताकत है उनके पास तो वो शो कर रहा है। फिर साथ में वेस्टर्न पावर है, यूके है, यूएस है, यूरोपीय यूनियन है, पूरी मतलब वर्ल्ड जो है उनके साथ मौजूद है, हर तरह की हेल्प कर रहे हैं। वो ना सिर्फ मॉरल सपोर्ट है उनके पास, बल्कि लॉजिस्टिक सपोर्ट भी है, और डिफेंस के हवाले से जो कुछ उनको चाहिए वो हर किसी ने कहा है कि यार हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हुए। बल्कि अमेरिका ने तो अपना शिप कैरियर भी भेजा। ऐसी सिचुएशन में जो मुस्लिम वर्ल्ड है, OIC की बात करें, अरब लीग की बात करें, 58 कंट्रीज हैं, क्या उनका कोई इन्फ्लुएंस है, कोई जवाब, कोई बात, कोई सेटलमेंट कुछ हो सकता है? ये बात ये कि आपको इस्लामिक वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड की ओर जाना पड़ेगा। ग्रीस की छाती पर सेंट्रल एशियन अपना देश बना के बैठे हुए हैं। ये तो सेंट्रल एशियन है ना, ये जो टर्की में बैठे हैं ये तो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और इधर से आए हुए लोग हैं जी। पर क्या यूरोप ने कहा कि हमारी जमीन खाली कर दो, उसके लिए हम जान मार देंगे, और रोज आतंकवादी भेज रहा है। आज तक EU में शामिल नहीं किया उन्होंने। नाटो का मेंबर है टर्की, लेकिन EU का मेंबर नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना। वो ये जानते हैं कि तुम यूरोप नहीं हो, तुम यूरोप की जमीन पे हो, लेकिन एक्सेप्ट किया ना उन्होंने, बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट किया। आज पाकिस्तान जो है फॉर ऑल ह्यूमन इंटेंट एंड पर्पस वो हिंदू लैंड है। वहां पे लाहौर भगवान राम के बेटे का शहर है, गुरु नानक देव का शहर है, ननकाना साहब। हमने कोई वहां पे आतंकवादी भेज रहे? भाई बन गए। इतिहास में चीजें हो जाती हैं, सबके हाथ से कुछ ना कुछ गया है। इतना बड़ा अरब लैंड है, 21 ममालिक हैं, 21 ममालिक है अरबी, जो इस्लामिक भी हैं और अरबी भी हैं। उसमें अगर छोटा सा एक चंक, एक पर्टिकुलर, भाई जेरूसलम तो पहले यहूदियों का ही था ना। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़ाइयां भी तो जो हुई उनमें कभी उसमें यहूदी भी तो शामिल थे। बहुत से यहूदी ही तो कन्वर्ट होकर के मुसलमान बने भाई। बिल्कुल हुआ, सही कह रहे। तो यहूदी तो थे ना वहां पे। तो अब अगर मान लीजिए उनके साथ परसिक्यूशन हुआ, वो आप ही के मुसलमानों से बहुत पहले के हैं, हजारों साल की हिस्ट्री है यूज की। बिल्कुल भाई, इस्लाम का जन्म ही नहीं हो सकता बिना यहूदियों के।
10 कमांडमेंट के बिना ये जो लास्ट कमांडमेंट कुरान शरीफ के फॉर्म में आया वो हो ही नहीं सकता। भाई जिसको आप कहते हैं जो आपका पहला कलमा है, वो पहला कलमा बेसिकली 10 कमांडमेंट से आता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, दैट मींस देयर शुड नॉट बी एनी गॉड, इट इज द फर्स्ट कमांडमेंट। कोई उसकी मूर्ति नहीं बननी चाहिए, ये सेकंड कमांडमेंट है। आप उसी परिवार के हो तो फिर कश्मीर पे तुम मत बोलो, क्योंकि कश्मीर तो हिंदुओं का लैंड है, वहां पे तो मुसलमान बाद में आके बसे ना। अगर इस हिसाब से चलना है फिर पाकिस्तान किसी का लैंड नहीं होगा, फिर टर्की भी वापस करो, सब वापस करो। भाई एक हो गई हिस्ट्री में चीजें हो गई, अब आगे बढ़ो। इन जो अरब कंट्रीज है 21 या 22 जितने भी हैं, मुझे किसी एक की मिलिट्री बता दें आप कि वो बड़ी मतलब बड़ी ताकतवर हो या टॉप 10 में आती हो या किसी और चीज में आती हो, या कि कोई इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिसकी वजह से 1967 में इन्होंने ट्राई तो किया था ना, तो किस तरह की मतलब मार पड़ी थी, क्या वो हिस्ट्री का हिस्सा नहीं है? ठीक है, मैं ये कहता हूं कि अमेरिका उनके साथ खड़ा हुआ है, एक सुपर पावर है, हर किस्म की टेक्नोलॉजीज रखता है, लेकिन दूसरी तरफ अरब दुनिया को भी ये पता है कि हम उनसे नहीं लड़ सकते, तो भाई फिर सेटलमेंट कोई करा दो ना। अरबों ने तो कोई लड़ाई नहीं जीती है पिछले 1000 साल से। तुर्कियों ने मारा, ओटोमन एम्पायर उनकी छाती पे गाड़ के बनाया ना। अरब जब से लेके आए बेचारे इस्लाम, ये इन्होंने कुछ लोगों को कन्वर्ट किया, और जिनको कन्वर्ट किया ये इनकी छाती पे आके बैठ गए। सही। तुर्कियों को बेचारे, ये तुर्कों को गए दागिस्तान, ये कजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया में कन्वर्ट करने गए, उन्होंने इन्हीं की किताब पकड़ी, इन्हीं की छाती पे झंडा गाड़ दिया। तो अरब ने तो लड़ाई जीती ही नहीं कभी। वो जंगे बदर और जंगे 2, 3, 4 और जो प्रॉफिट मोहम्मद ने जो गजवा किए हैं, उसके अलावा तो कोई ये जीते ही नहीं है भाई। जब से प्रॉफिट मोहम्मद गए उसके अलावा, मतलब शुरू में कुछ कासिम आए, कुछ इधर उधर गए, कुछ स्पेन में गए, ये 200-300 साल का जो सफर हुआ, उसके बाद तो खेल खत्म हो गया। उसके बाद तो ये सब कुछ सेंट्रल एशियंस ने संभाला। सेंट्रल एशियन ने इनको काटा, इनको पीटा, बगदाद को तबाह बर्बाद कर दिया था भाई, होली सिटी मक्का को तबाह बर्बाद कर दिया था उन लोगों ने मार मार के। तो अरबों के तो बस का है ही नहीं। अगर कोई लड़ना जानता है और किसी के बाद क्षमता है तो वो तो तुर्क है, क्योंकि तुर्कों ने लड़ाई लड़ी है। तुर्कों के अंदर वो था मरने और मारने का जज्बा। लेकिन तुर्कों को क्या मिला? तुर्कों ने भाई निकल के सेंट्रल एशिया से आए, अरब को बर्बाद किया, और उसके बाद कुछ हिस्सा यूरोप का जीत के बैठ गए। लेकिन क्या वो अपना घर बचा पाए? उधर से यूरोपियन ईस्ट वाले निकले, उन्होंने पूरा का पूरा तबाह बर्बाद कर दिया। न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज हो सकते हैं इस जंग में? नहीं, न्यूक्लियर वेपन्स यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर इजराइल की एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल उठेगा, इजराइल को ये होगा कि भाई ये मेरी एग्जिस्टेंस का सवाल है, तो इजराइल तो जाहिर सी बात है वो तो हर वो चीज इस्तेमाल करेगा जो उनके पास है, और न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं उनके पास। अगर उनको लगता है कि भाई अगर हमने ये नहीं यूज किया तो हम इजराइल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो वो करेगा इस्तेमाल। और न्यूक्लियर बॉम्ब्स इंसान रखता क्यों है? अपनी एग्जिस्टेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए तो रखता है। तो अगर वो होते हैं तो वो इस्तेमाल हो जाएगा। मतलब आई वोंट बी सरप्राइज अगर वो इस्तेमाल होता है और ईरान उस लेवल तक चीजों को एस्केलेट करता है। ये भी एक बात है कि क्या ईरान सिर्फ और सिर्फ इसको एक शॉर्ट टर्म जियो स्ट्रेटेजिक जियो पॉलिटिकल गेम्स के लिए इस्तेमाल करता है इस वॉर को, या एक लॉन्ग टर्म सेटलमेंट करने के लिए करता है कि नहीं हमें इजराइल का चैप्टर क्लोज ही कर देना है और पूरी अरब वर्ल्ड में ईरान को एक लीडर के तौर पे एस्टैब्लिश करना है कि यार वो जो वेस्ट एशिया वाले हैं ना वो असली लीडर है। यहाँ मिडिल ईस्ट में तो सारे के सारे ये जो है वो तो ऐसे ही है, मतलब चल्लू खाने वाले ही है सारे।